सकता है कि ये वाली इंजर्ड हो सकती है। अब रिलेशन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेगमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टेबल नहीं किया इस चैप्टर में से तो समझा आपने कुछ नहीं किया। सर्वाइकल वर्टिब्री और स्पाइनल सेगमेंट कौन से? सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, तो इसमें ऐड 1 करना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ C1 तो आप कहोगे C1 है ना, तो वहाँ से C2 निकलेगी, ठीक हो गया। C1 मैंने आपको बताया कि वर्टिब्री आपके पास C1 है, लेकिन मुझे स्पाइनल सेगमेंट बताएं तो आपको होगा C2, आपने उसमें एक ऐड कर देना। मैं कह रही हूँ आपको कि अपर थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है, आपके उसमें से निकल रही है 6, तो आपने 2 ऐड करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि T2 उसमें से निकल रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि वो T4 है, ठीक है। मतलब वर्टिब्री अगर T2 है आप कह रही हैं, तो स्पाइनल सेगमेंट उसका T4 है, क्योंकि मैंने उसमें 2 ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं लोअर थोरेसिक वर्टिब्री की बात करी, अगर मैं कह रही हूँ कि भाई C7 निकल रही है, तो आपने क्या करना है, वो आपने बताना है कि या भाई मैडम यहाँ पे स्पाइनल सेगमेंट तो T10 होगा, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी आपको। मैंने आपको कहा सर्वाइकल C1 है, तो मुझे बताया स्पाइनल सेगमेंट इसका कौन सा है, तो आप बताएंगे C2 है। मैंने आपको बताया कि अपर थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी, मैं आपको कह रही हूँ कि C2 निकल रही है, ठीक है। मैं बता रही हूँ T2 निकल रही है, आप मुझे बताएंगे इसमें से इसका स्पाइनल सेगमेंट क्या होगा, तो आप फौरन कहेंगे T4 होगा स्पाइनल सेगमेंट। मैं आपको कह रही हूँ कि T7 निकल रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि स्पाइनल सेगमेंट इसका T10 होगा। इसी तरह 10th थोरेसिक वर्टिब्री जो होगी वो L1 L2 के कॉर्ड सेगमेंट से निकलेगी, 11th जो होगी वो L3 L4 के स्पाइनल कैसे, 12th L5 से निकलेगी, और फर्स्ट लंबर जो होगी वो सेक्रल कॉक्सियल सेगमेंट से निकलेंगी, ठीक है। स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल नर्व इंजरी, अब स्पाइनल टेप जो होती है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि, लेकिन क्लिनिकल हम वैसे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि लंबर पंचर किस तरह करता है। अब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनमें काफ़ी डिजीज होती है जिसमें हम CSF का फ्लूइड चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्या है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये तो नहीं ना स्पाइनल कॉर्ड को लगाएंगे तो वो तो इंजर्ड हो जाएगी, तो ये जहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया हॉर्स टेल है, नर्व्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप नीडल अपनी डाल देंगे, ठीक है। देखिए L3 L4 के पास आपने नीडल जब डाली, और इसके बाद पास ना एक मीटर लगा सकते जो प्रेशर को मेजर करे, जैसे कोई ट्रॉमा होता है या कोई भी चेंज आ रहा होता है तो वो मीटर जो होता है वो मेजर कर रहा होता है। तो इस तरह ये अंदर जाएगा, सबसे पहले स्किन को पंचर करेगा, फिर सुपरफेशियल फेशिया को, सुप्रास्पाइनोटस लिगामेंट को, इंफ्रास्पाइनोसस लिगामेंट को, लिगामेंट फिलम को, एल्वेोलर टिश्यू कंटेनिंग आर्कोइड मैटर को करेगा, फिर नीडल करेगा, और ये जो होगा ये 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर जा सकता है, लेस होता है चाइल्ड में, लेकिन ये 4 इंच या 10 सेंटीमीटर अडल्ट में ये अंदर नीडल जा सकती हैं, ठीक है। अक्सर औकात जैसे हम एनेस्थीसिया वगैरह भी दे रहे होते हैं तब भी हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को कि हाँ एनेस्थीसिया की फॉर्म में भी आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी बैक्टीरियल लॉजिक एग्जामिनेशन आपको चाहिए तो हम लंबर पंचर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल साइंस आ जाते हैं। क्लिनिकल साइंस जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप जैसे नीडल डालते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन हो रही होती है CSF फ्लूइड की, तो हम इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रेशर इसका इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और ये राइज डोज नॉट अकर आर्कुलेट स्पेस, अगर ये आर्कुलेट स्पेसेस ब्लॉक हो जाते हैं तो प्रेशर राइज ही नहीं होता, जिसे क्लिनिक साइन कहते हैं। कोऑर्डिनेट एनेस्थीसिया ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके, ठीक है, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं इंट्रो देना मेरा मतलब था। पोस्टीरियर मर्सर्स इमिशन टोमोग्राफी जो होता है मेटाबॉलिज्म या ट्यूमर वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सॉफ्ट इमेज आ रही होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम और एक्सपेंसिव होता है, तो अगर जल्दी हो तो हम ये MRI नहीं करवा रहे होते पेशेंट की ब्रेन की फंक्शंस को करने के लिए होते हैं। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी ये चीप मेथड होता है, तो इसको हम प्रेफरेबली कहते हैं, लेकिन डिटेल भी इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट